I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. अस्सलामुअलैकुम फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबको। और आज हम लोग जा रहे थे, एजुकेशनल डे था आज, काफ़ी अच्छा दिन था। तो उसकी टाइमिंग भी हमारी सुबह की ही थी और काफ़ी मतलब अच्छी जगह पे था, आईटी से रिलेटेड था बच्चों के लिए। और क्या कहते हैं, इसमें मतलब आपका माइंड सेट थोड़ा सा चेंज भी किया जाता है और ऐसी जगहों पे जाने से माइंड बदलता भी है। तो इसलिए हम लोग फिर यहाँ गए और कज़न्स गई थी। बाकी ये हम लोग हुसैनाबाद के एरिया के अंदर इंटर हो गए थे, जो कि काफ़ी फ़ेमस और काफ़ी व्लॉग्स के अंदर भी आता है ये एरिया। और इधर की फ़ूड स्ट्रीट बहुत ज़्यादा फ़ेमस है, तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ी सी वीडियो बना लूँ इस फ़ूड स्ट्रीट की और दिखाऊं व्लॉग के अंदर कि कैसी होती है ये फ़ूड स्ट्रीट। तो आगे इसकी फ़ूड स्ट्रीट भी आएगी थोड़ी सी। बाकी ये जो सेशन था पूरा, ये आईटी से रिलेटेड और अकाउंटिंग से रिलेटेड था। और यूनिवर्सिटीज़ का माहौल भी बताया यहाँ पे कराची के अंदर जो चल रहा है। और इस सर्टिफिकेशन की जो है वैल्यू बताई कि क्या वैल्यू है इस सर्टिफिकेशन की और कहाँ तक होता है। और इसके टेस्ट वगैरह भी बताया, प्रोग्रामिंग्स बताई इसकी कि कैसे एक बच्चे को हम बिल्डअप करते हैं, उसका पूरा करियर वगैरह सब कुछ। करियर काउंसलिंग थी बेसिकली, अगर हम ये कहें तो गलत ना होगा। और ये फ़ूड स्ट्रीट स्टार्ट हो गई थी और ये काफ़ी जगहों पे अपने कैमरों में शॉर्ट वीडियोस में ज़्यादा देखी होंगी ये फ़ूड स्ट्रीट्स हैं उसकी, हुसैनाबाद की। तो मैंने थोड़ी कैप्चर की, चूँकि हमारे घर से ये काफ़ी बहुत ज़्यादा दूर है, तो हम लोग इसलिए इसको अभी तक आके देखा नहीं। मगर हम इंशाल्लाह फ़ूड स्ट्रीट का भी व्लॉग बनाएंगे बहुत जल्द और इसको भी कैप्चर करेंगे पूरे हुसैनाबाद को इंशाल्लाह। क्योंकि यहाँ हमारा आना नहीं होता अभी भी, हम 3-4 घंटे बाद आए हैं। बाकी ये आइसक्रीम का ब्रांड भी आया था, स्वीट आइसक्रीम। हम वापसी में यहाँ पे भी गए थे, फिर हम खाना भी खाने गए थे। मगर एक मसला हुआ कि मेरा जो मोबाइल की बैटरी है वो बिल्कुल डाउन हो गई थी, तो आगे अभी तो व्लॉग बन गया था मगर वापसी में बहुत कम बन पाया व्लॉग मेरा। बाकी आप देखिए, एंजॉय करें व्लॉग। और ये हम लोग को बस पहुँचने वाले थे इधर। 2000 years later. हम लोग लोकेशन पे पहुंच चुके थे। ये थी लोकेशन यहाँ की, सामने इनका स्कूल्स और आईटी हब बना हुआ था पूरा। और ये पूरा इनका कम्युनिटी हॉल था और इसी के बराबर में इनका स्पोर्ट का सारा सिस्टम था, जो कि एक्टिविटीज़ होती हैं इनकी अपनी। और ये कम्युनिटी हॉल था पूरा जहाँ पे हमें आज जाना था। और मैं इनके पूरे हॉल को देख ही रही थी, तो फिर मैंने कैप्चर भी कर लिया। दैन यहाँ पर हम लोग अपनी एंट्री करनी थी और रजिस्ट्रेशन के जो नेम्स हमने रजिस्टर करवाए थे वो लिखने थे, नंबर लिखने थे। वो करवाने के बाद फिर हम अंदर हॉल के इंटर हो गए थे। ये इन्होंने पूरा सेटअप लगाया हुआ था और क्या कहते हैं, यहाँ पे तिलावत भी करी गई और नात भी पढ़ी गई स्टार्टिंग के अंदर। फिर उसके बाद काउंसलिंग शुरू हो गई थी, जब तक काफ़ी ज़्यादा लोग जमा भी हो गए थे। क्योंकि कराची के अंदर आजकल बारिशों का मौसम बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इसलिए लोग काफ़ी थोड़े लेट भी हो रहे थे। इस वजह से इनका सेशन काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ। This language and computer courses is a very best for all students। और यहाँ जो कोर्सेज करवाए गए हैं वो बहुत अच्छे थे। मैंने इसमें टॉप पोजीशन हासिल करी है। ये वाले हैकाथॉन होता है, मेरा भी हैकाथॉन आ रहा था। मैंने इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्यूटर दोनों का कोर्स करा था। ग्राफिक एनिमेशंस वगैरह बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। माशाल्लाह से आज हमारा सेशन कंप्लीट हो गया। क्लोजिंग सेरेमनी हमने रखी थी 45 डेज इंग्लिश। तो फाइनली प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका था इंतज़ार करके, क्योंकि हम लोग, मुझे लग रहा था कि हम टाइम से पहले ही पहुंच गए हैं, बस फिर उसके 15-20 मिनट बाद ही स्टार्ट हो गया था प्रोग्राम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप तमाम अहबाब को ओखाई मेमन जमात, ओखाई मेमन न्यूज़ सर्विसेज सिलानी वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। आज के हमारे इवेंट का मकसद मौजूदा हालात के अंदर जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसको तालिब इल्म किस तरह कैटर कर सके, किस तरह अचीव कर सके। आजकल तालिब इल्म इदारे के अंदर डिग्री हासिल कर लेते हैं, उनकी पर्सनल स्किल्स इनकी डेवलप नहीं होती। उसी स्किल्स को बढ़ाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये सीलानी वेलफेयर बेड़ा उठाया है और इस काम को आगे लेके बढ़ रहे हैं।
ओखाई मेमन जमात के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया है अवेयरनेस सेशन के हवाले से, तो मैं इनका थैंक्स अदा करता हूँ। ओखाई मेमन जमात उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद अयहसबु अल्लन यक़दिर अलैहि अहद यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा अयहसबु अल्लम यरहु अहद अलम नजअल लहु ऐनैन व लिसाना यौमिन ज़ी मस्ग़बा यतीमन ज़ा मक़रबा सदक़ल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या अले चमक तुझसे बातें हैं सब पाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल तो फिर जो यहाँ के चीफ गेस्ट थे उन्हें स्टेज पे बुला लिया गया था और किरत और नात तो हो गई थी और नेशनल एंथम भी पढ़ा गया था। मुझे अंदाज़ा है कि आज संडे का दिन है और बिना नाश्ता किए आप सबको बुलाया है हमने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एनर्जी छोड़ दी जाए। तो एक बार मैं चाहूँगा कि जिस एनर्जी के साथ हम सारे यहाँ जमा हुए हैं वही तमाम एनर्जी आप तरफ के लोगों से भी आए। तो एक और दफ़ा मैं कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, थोड़ा और होना चाहिए ताकि थोड़ा लगे तो सही कि आज किसी मकसद के लिए हम जमा हुए हैं। तो एक और बार कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब लग रहा है कि कुछ असल लोगों में, ऐसे लोगों में जिनका ऑब्जेक्टिव है कुछ करने का, उन लोगों में मैं आ जाया हूँ। सबसे पहले तमाम लोगों का शुक्र अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया, यहाँ आए, और आपके आने का मकसद क्या है सबको अंदाज़ा है, लेकिन आज इस मकसद को थोड़ा रिफ़ाइन करेंगे, एक डायरेक्शन देंगे। 3 साल की अच्छा उसमें हमें काम भी सीखना है, फर्म भी जाना है, हमें अपने पेपर्स को भी निकालना है, हमने काफ़ी चीज़ों पे ध्यान देना है, ऐसा है। अब कहने का मकसद है कि जब तक हम किसी भी क्वालिफिकेशन को लेके मार्केट में आते हैं कि भाई अब मेरे पास जॉब आएगी या अब मैं जॉब के लिए क्या हूँ, एलिजिबल हूँ, तब तक मार्केट में हम क्या हो जाते हैं, आउटडेटेड। तो यहाँ पर ये नीचे आए सर और सबके सवालों का जवाब देने लगे थे। तो मैंने भी यहाँ पे काफ़ी सवाल किए और क्या कहते हैं, इन्होंने जवाब भी दिए प्रॉपर उस चीज़ के, और 2-3 बच्चियों ने और बच्चों ने और भी सवाल इनसे किए इस चीज़ को रिलेटेड, और जो परेशानियाँ थी वो सब क्लियर हो गई थी और काफ़ी मतलब ज़बरदस्त और बेहतरीन चीज़ उन्होंने निकाली है। और इस चीज़ को मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मुझे किसी ने कहा नहीं है कि इसे प्रमोट करो, मगर मैं यही कहूँगी कि अगर आप भी चाहते हैं इसमें एनरोल होना तो आप भी हो सकते हैं, और आप भी अपने नेक्स्ट। यहाँ पर सर शाहज़ेब पराचा की जो थी वो बर्थडे थी और एक बच्ची की भी थी, तो उसे भी स्टेज पे बुला लिया गया था और इनका भी केक काटा गया था, तो काफ़ी अच्छा था।
तो सेशन ओवर हो गया था और काफ़ी लोग चले भी गए थे और बस एंड था। हमें इसलिए रोक लिया गया था कि जिन्होंने सर से काफ़ी सवालात किए हैं उन बच्चों के पर्सनल कमेंट लिए जाएंगे जो कि ऑन एयर आएंगे। तो बस हम लोग भी अब जाने लगे थे तो मुझे रोका हुआ था कि आपने थोड़ा सा कमेंट दे के जाना है काइंडली। तो फिर मैं बस जा रही थी कमेंट देने के लिए अपना, तो हम लोग निकले। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे मैंने अपना कमेंट दिया और अच्छी अच्छी चीज़ें भी बताई कि क्या हैं इससे रिलेटेड बस। और फिर दे के फिर हम लोग वापस जाने लगे हुसैनाबाद की फूड स्ट्रीट पे। चीज़ें भी 2-3 ट्राई करी। एक तो फेमस आइसक्रीम थी काफ़ी, वो भी ट्राई करी। देन फिर मेरे मोबाइल का जो डेड होना था वो ऐसा डेड हुआ कि रिकॉर्ड नहीं हुआ और हमने बड़ी मुश्किल से जो है जितनी भी क्लिप्स थी वो ली। बेसिकली ये पाकिस्तान का बल्कि कराची का सबसे पुराना एरिया है जो कि आपको देखने से भी लग ही रहा होगा। इनको तो पूरी सर्टिफिकेशन भी मिली हुई है गवर्नमेंट की तरफ से और ये हो गया था जितना रिकॉर्ड होना था। बाकी रिकॉर्ड बड़ी मुश्किल से हुआ है जो भी हुआ है। हमने कैब मंगवा ली थी और कैब भी बहुत मुश्किल से हुई क्योंकि मेरे मोबाइल में ही डेटा होता है और मतलब सबके होता है मगर इस टाइम मेरे मोबाइल में था। और ये मैंने ली थी स्पेशल नटी जो कि बहुत मज़े की थी और फ्लेवर्स का बहुत ज़बरदस्त था। वैसे कोई भी नहीं ले रहा था, जैसे मैंने ली फ़ौरन मुझे देख के सब ने कि आपने कौन सी ली है, आप हमें बताएं टेस्ट वगैरह। सब ने मेरा टेस्ट भी किया और फिर सब ने फ़ौरन ली ये आइसक्रीम। और फिर मैंने अपनी सिस्टर्स की भी ली फ़ौरन और उन लोगों ने ब्राउनी टाइप थोड़ी आइसक्रीम करवाई थी। और इनकी ये टॉपिंग्स हैं, काफ़ी डिफरेंट टॉपिंग थी जो आप अपनी मर्ज़ी से करवा सकते हैं। मैंने नट्स और पीनट्स की करवाई थी जो कि काफ़ी मज़े की लग रही थी। बाकी वो उनके सीरम्स रखे हुए थे आगे और ये टॉपिंग हो रही थी ब्राउनी की। हाँ, हम निकल गए थे आइसक्रीम खाकर कुछ खाने के लिए और ये लास्ट क्लिप थी क्योंकि मेरा मोबाइल ही ऑफ़ होने वाला था और मुझे पता नहीं था, इसका अंदाज़ा नहीं था क्योंकि काफ़ी लंबी मैंने वहाँ पे रिकॉर्डिंग्स की थी जो कि व्लॉग के लिए थी। फिर पेट्रोल पंप पे भी रुक गए थे पेट्रोल भरवाने के लिए। देन फिर आप लोगों से यही है कि आप लोग लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ऐसे ही इब्राहिम के व्लॉग्स आते रहेंगे। इब्राहिम इसमें नहीं जा सका क्योंकि इब्राहिम
को वैसे तो था संडे को हम ले जा सकते थे, मगर इब्राहिम इसलिए नहीं लेके गए क्योंकि वो सो रहे थे। बाकी ये जगह तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है। ये मेरा यहाँ पे बोर्ड पड़ा था PAF के अंदर, और बहुत सख्ती थी यहाँ पे तो इतनी। फिर ये नेशनल एरोस्पेस आ रहा है आगे, ये यहाँ पे भी मैं बहुत बार आई हूँ। यहाँ पर जो है एरोप्लेन्स के पार्ट्स होते हैं और काफ़ी टेक्नोलॉजी के बारे में आपको यहाँ जाके पता चलता है, जो कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कराची के अंदर। और फिर हम अपने घर की तरफ जाने लगे थे। देन आखिर ये लास्ट क्लिप थी। अल्लाह हाफ़िज़।